आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है आज के इस वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। मेरे साथियों डॉक्टर रचना अग्रवाल जी लगभग 20 वर्षों से एक्यूप्रेशर की फ़ील्ड में हैं। एक्यूप्रेशर के साथ-साथ सुजोग, नेचुरोपैथी इत्यादि में भी आपका बहुत बड़ा अनुभव है। पिछले 20 वर्षों से लगातार आप मानवता की सेवा में लगे हुए हैं और आप एक क्लिनिक भी चलाते हैं रायबरेली में और बहुत अच्छे आपके रिव्यू आए। आपका जो पहला सेशन था उसको बहुत लोगों ने देखा, लगभग 450 के करीबन लोगों ने देखा। और मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत लोगों ने बताया कि डॉक्टर साहब के कार्यक्रम जो है लगातार होने चाहिए। तो हमने दोबारा से आपको रिक्वेस्ट किया और देखिए आप पुनः इस मंच पर हाज़िर हैं। आज नाभि चक्र के बारे में बताएँगे। लगभग-लगभग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन काल में ऐसा पल जब आता है जब उसकी नाभि दाएँ-बाएँ खिसक जाती है या उसका डाइजेशन गड़बड़ होता है। एलोपैथी में तो इसको कुछ नहीं मानते, लेकिन आयुर्वेद में, होम्योपैथी में और नेचुरोपैथी में नाभि को आपके शरीर की धुरी माना जाता है। तो आज हम जानेंगे कि वास्तविकता में नाभि चक्र होता क्या है, ये काम कैसे करता है और इसके खिसकने के परिणाम क्या हो सकते हैं। तो प्यारे साथियों आप आज के हमारे इस वर्चुअल मंच पर हमारे डॉक्टर साहब पधार चुकी हैं। आपका अभिनंदन है डॉक्टर साहब। माइक ओवर टू यू। नमस्कार, अपनी बात मैं शुरू करती हूँ। यात्रा करने मैं चला पर्वत शिखर की ओर। जाते हुए देखा कुछ लोग और जा रहे थे। मैंने जाना मूर्ख हैं, गलत मार्ग की ओर। जाकर पहुंचा शिखर की ओर, तो बैठे देखा उन मूर्खों को पर्वत शिखर की छोर। जाना मैंने मूर्ख कौन, मेरे सिवा और कौन। और यही विधा मुझे पहुंचाएगी उस ओर, ईश्वर की ओर ले जाएगी। किसी किसी भी विधा में हर तरह के लोग पहुंच सकते हैं। किसी भी तरह से हमको किसी भी विधा की बुराई नहीं करनी है। जान तो किसी भी जब रोग का सटीक निदान करने की बात आई थी, तो इसी में बात हुआ कि हमारे एक कर्तव्य है कि हम जाने सही रूप से कि हमें क्या करना है। हमारे पास पेशेंट आया तो हमें उसे क्या देखना है, उसको क्या कैसे ट्रीट करना है। तो जब हमें देखा कि सबसे पहला हमारा यही काम होता है कि व्यक्ति की नाभि ना उखड़ी हो। और नाभि जो है हमारी 8 दिशा में उखड़ जाती है। 8 दिशा में चली जाती है और हमारे शरीर में विभिन्न पूरे शरीर में परेशानियाँ पैदा हो जाती हैं और वो किसी रोग से, किसी दवा से ठीक नहीं होती। जब तक नाभि संतुलित नहीं होती, तब तक वो रोग ठीक नहीं होता। उसके लिए डॉक्टर हार्निया हो जाता है, उसके कारण से ब्रेन में प्रॉब्लम, हार्ट में प्रॉब्लम, लीवर सब जगह प्रॉब्लम आती है उसके कारण से। तो अब उसको हमको संतुलित कैसे करना है, नाभि के चारों तरफ हमारे 1.5 इंच की दूरी में सारे विटामिन के पॉइंट हैं। तो उन विटामिन की भी कमी हो जाती है हमारे शरीर में यदि नाभि गड़बड़ होती है। विटामिन को देखिए, भेज दिया, देखिए। भेज दिया आप। कौन कौन सी विटामिन हमारी नाभि के चारों तरफ है, इसे देखिए। यदि हमारे शरीर में विटामिन की कमी है, नाभि असंतुलित हुई, जिस तरफ से गड़बड़ हुई, उस विटामिन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है। पेट के हमारे पीछे की तरफ नाभि चक्र को पर्दे के पीछे ही 72,000 नस नाड़ियां मिलती हैं। इसी से हमें पीछे की तरफ यदि नाभि हमारी चली जाती है तो हमारी स्लिप डिस्क वगैरह हो जाती है। दाहिनी ऊपर चली गई तो हमारे शरीर में नाभि से ऊपर जितने भी अंग है, पेंक्रियास है, लीवर है, गॉल ब्लेडर है, स्टमक है, स्प्लीन है, आते हैं, ब्रेन है, ऊपर जितनी चीजें हमारे यहाँ से जा रही है, थायराइड है, गले की जितनी भी प्रॉब्लम है हमारे शरीर में उतनी परेशानियां हो जाती हैं। यदि हमारी नीचे नाभि चली जा रही है तो हमारे नीचे के जितने अंग हैं उनमें परेशानियां पैदा हो जाती हैं। यूट्रस में प्रॉब्लम, बच्चेदानी में प्रॉब्लम, जेंट्स की भी प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे नहीं होते हैं। तो हर तरह की परेशानियां नीचे जाने पर हो जाती है। बाईं तरफ गई तो हमारी सूर्य चंद्र नाड़ी प्रभावित होती है, दाहिनी तरफ गई तो हमारी सूर्य नाड़ी प्रभावित होती है। इसी तरह नाभि हमारी और ऊपर की तरफ गई, तिरछे 4 तरफ हो गया। नीचे की तरफ यदि ऊपर की तरफ चली गई तो हमारा लीवर प्रभावित हुआ, गॉल ब्लैडर प्रभावित हुआ। इधर बाईं तरफ गई तो हमारा स्टमक है, स्प्लीन है और पेंक्रियास हमारा पूरा गड़बड़ हो जाता है। यदि हमारी दाहिनी तरफ नीचे की तरफ गई तो अपेंडिक्स की प्रॉब्लम आ सकती है। बाईं तरफ गई तो भी आंतों की प्रॉब्लम हो जाती है, ओवरीज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब इस नाभि को हमें क्या करना है, कैसे करें, हमें इस नाभि को कैसे ठीक करें।
और कैसे जाने कि नाभि हमारी बिगड़ी हुई है। नाभि हमारी जब कूल्हे की तरफ खिसकती है तो शरीर के ऊपरी भाग पर तनाव, दर्द की अनुभूति हो जाती है। लीवर, पित्ताशय, ड्यूडेनम तथा दाहिनी किडनी प्रभावित होती है। तो कभी-कभी लंबर क्षेत्र में भी प्रॉब्लम जो आती है वो भी इसी कारण से आती है। लोग स्लिप डिस्क का इलाज करते-करते रह जाते हैं, वो भी नाभि के खिसकने के कारण हो जाती है। और नाभि ठीक होती है तो वो पैरों की प्रॉब्लम और स्लिप डिस्क से ठीक हो जाता है। नाभि ऊपर बाईं तरफ जब खिसकती है तो निचले भाग में दाहिनी तरफ तनाव हो जाता है। पेंक्रियाज, जठर, प्लीहा और बाईं ओर किडनी में पीड़ा की अनुभूति होती है। महिलाओं का मासिक असंतुलन हो जाता है। ऊपर की ओर खिसकने से अपच, गैस, कब्ज, हृदय में जलन, अनिद्रा, खांसी और व्यक्तित्व में तनाव की समस्या होती है। महिलाओं में मासिक असंतुलन की भी समस्या होती है। ऊपरी दाईं भाग में खिसकने से निचले भाग में तनाव, पीड़ा होता है। महिला दाहिनी ओर खिसकने से शरीर का बायां भाग प्रभावित होता है और किडनी और आंतों में खिंचाव, कड़ापन और दर्द की अनुभूति होती है। कूल्हे की तरफ खिसकने से पेंक्रियाज, जठर, प्लीहा, बाईं ओर किडनी प्रभावित होती है। नीचे ओर खिसकने से भी मासिक असंतुलन और मूत्राशय में तकलीफ होती है। मासिक नाभि चक्र संतुलित है कि नहीं ये जानने के कई तरीके हैं। प्रातःकाल खाली पेट यदि बिस्तर पर लेट जाएं और नाभि पे अपने हाथ रखें, देखें कि वहां पर कुछ धड़कन सी स्पंदन महसूस होता है। अब उस स्पंदन को महसूस करें, यदि बीच में है तो ठीक है हमारी नाभि, और उसके बाद उसके चारों तरफ थोड़ी दूर पे घुमा के देख ले किस तरफ हमारी नाभि है। यदि ऐसी धड़कन जहां महसूस हो रही तो हमें समझ में आ जाता है कि हमारी नाभि ठीक है कि नहीं ठीक है। और इस एक तरीका और है कि हम यदि दोनों पैर फैला के नीचे बैठा लिटा देते हैं, लिटा तो पैरों के अंगूठों को बराबर से देखते हैं। यदि दोनों पैरों के अंगूठे कोई ऊंचा है और कोई एक नीचा है तो उससे हमें पता लग जाता है कि ये नाभि हमारी असंतुलित है। और इमेज देखिए, इमेज भेजा गया है और जो अंगूठा नीचा ऊंचा है उसे ठीक करा जाता है। अभी बताते हैं ठीक करने का तरीका। उसके बाद जो है पुरुषों में भी नाभि जांचने का तरीका है कि नाभि से लेके यहाँ निप्पल तक जो है एक धागे से नापते हैं। उस धागे से नापने से इधर की तरफ का धागा और इधर की तरफ का थोड़ा छोटा बड़ा है तो हमारी नाभि असंतुलित है। हमारी बीच की उंगलियों का जो है जो इसकी लंबाई किसी पेन से लेके नाप लेंगे, यदि बड़ी छोटी है तो उससे भी हमें पता लग जाता है कि नाभि हमारी असंतुलित है। एक हाथ वाला तरीका, हाथ में हमारी ये 4 लाइनें हैं। इन चारों लाइनों को ऐसे हम मिला लेते हैं और इसको देखते हैं। यदि इन चारों में थोड़ा सा ऊंचा नीचा कोई यदि मान लीजिए ऐसे है तो इसका मतलब हमारी नाभि असंतुलित है। सभी अपनी नाभि एक बार चेक कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा और अभी तुरंत ही ठीक हो जाएगी। सब अपनी नाभि चेक करें, इससे तुरंत रिजल्ट मिलेगा। ऐसे देखिए ये चारों लाइनें मिला, किसी की गलत हो तो वो बताएं हमें कि ऊंची नीची है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हमारी नाभि गड़बड़ है तो उसे हमें ठीक करने का तरीका बता रहे हैं। हाथ को ऐसे रखें, सभी देखें कैसे करना है। ऐसे हाथ रखा और इसको कंधे को छू लिया, दूसरी तरफ भी ऐसे करके छू लिया। जिसकी गड़बड़ है उसकी इससे ठीक हो जाती है नाभि। जिसकी ठीक नहीं रही हो उसकी ठीक हो जाएगी। किसी ने किया हो, किसी की नहीं ठीक रही हो तो वो ठीक कर सकता है ऐसे। अभी करके बताएं। डॉक्टर साहब, इसमें मुट्ठी बंद करनी है, हाथ खोलना है, थोड़ा सा ही गाइड कर दें। कंधा हमें छूना है, मुट्ठी बंद करके छूए चाहे खोल के छूए, हमें यहाँ पर दबाव देना है। जी जी जी। दोनों तरफ एक एक बार करना है और एक बार फिर चेक करके अपनी देखिए, जिसकी नहीं ठीक है उसकी तुरंत ठीक हो जाएगी और जिसकी ठीक है तो कोई बात नहीं। एक तरीका
और है नाभि ठीक करने का, देखो पैरों वाला। ये देखिए पैर के नाभि है, पैर ऊंचा नीचा है। अब इसमें देखिए जो वाला पैर नीचे है उसको ऐसे नीचे से पैर पंजा पकड़ के ऊपर खींचते हैं, और दूसरा वाला भी यदि दूसरे वाले को दबा सकते हैं, दोनों को संतुलित हो जाएगा। यदि पैर वाला अंगूठा पकड़ जो छोटा है उसे खींचेंगे तो बराबर हो जाएगा। फिर दूसरा, ये वही है, देख रहे हैं दोनों नाभि पैर बराबर है। हाँ, एक तरीका ये है कि एक पैर को सीधा रखें, दूसरे पैर को उसके ऊपर रख लें, और उसके बाद जो वाला छोटा है उसको नीचे की तरफ जमीन की तरफ छुआने का प्रयास करें। दोनों पैर से ऐसा करें। आगे बढ़ते हुए दूसरा तरीका भी। पेट में एक दिया जला लेते थे पहले के जमाने के लोग, और उसके बाद उसी के ऊपर गिलास को उलट के रख देते थे। उसकी जो हवा भर जाती थी गिलास के अंदर, उससे नाभि अपने आप संतुलित हो जाती थी। पहले के जमाने में ऐसा हमेशा किया जाता था। और एक दिया जलाया, उसके बाद उसको दिए के ऊपर गिलास रखा तो दिया बुझ जाता था, और उसके अंदर हवा भर जाती थी, वो हवा अपनी नाभि को ठीक कर देती थी। आगे बढ़ा। ग्लास स्टील का ले लें, पीतल का ले लें। हाँ, अब एक तरीका ये है कि नीचे सीधे पूरा लेट जाएं और धीरे 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 करके थोड़ा 50 डिग्री तक पहले पैर को ले जाएं, कुछ देर रुके, फिर थोड़ा उससे ऊपर ले जाएं, फिर एकदम ऊपर पैर सीधा कर लें। धीरे धीरे पैर नीचे वापस लाएंगे, नहीं लाएंगे। आमतौर पर पुरुषों की जो है बाईं तरफ नाभि ज्यादातर खिसक जाती है, महिलाओं की नाभि दाईं ओर खिसक जाती है। नाभि चलने पर दर्द होने पर 2 चम्मच पीसी सौंफ गुड़ के साथ मिलाकर खाने से भी प्रातः खाली पेट रोज खाएं, तब भी आराम मिल जाता है। पहले के जमाने में लोग काला धागा बांध देते थे वहां पर, काला धागा दाहिने अंगूठे में बांध दे, अंगूठे के दोनों अंगूठों में बांध देते थे लोग। 7-8 थोड़ा धागा मोटा रहे और उसको जो है धीरे धीरे उसकी एक एक परत करके बांध देते थे, गुड़ और सौंफ उसको, और 2-3 दिन तक बंधा। जिसकी जहाँ भी जैसे ठीक हो गई उसके बाद फिर उखड़ जाती है, तो वो धागा बंधा रहने देते हैं 2-4 रोज। ऐसा बांधे कि जिससे उसके जहाँ ब्लड सर्कुलेशन ना रुके, ऐसा बांधे तो बंधा रहना चाहिए। अक्सर नाभि के चारों तरफ लोग सूखे आंवले का आटा बनाकर उसमें अदरक का रस भी भर देते थे। पहले के बच्चों को खेलने वाली प्लास्टिक की गेंद ले लेते हैं और उसके बाद उल्टा लेट जाते हैं, और उल्टा लेट के उसको पेट नाभि की जगह पर रख लेते हैं, तो उससे भी नाभि संतुलित हो जाती है। 5 मिनट ऐसे ही लेटे रहें, इसकी नाभि ठीक होगी। धीरे धीरे करवट लेके उठेंगे। कभी भी सीधे लेटने के बाद सीधे नहीं उठना है, करवट लेके ही उठना है। कुछ मुंह में जब नाभि बैठ जाए तो कुछ मुंह में सामान कुछ भी डाल के थोड़ा मुंह चला लेना है, बिस्किट खा लें या फिर मुरब्बा वगैरह कुछ भी खा के मुंह चला लें नाभि ठीक करने के समय। कमर के बल लेट जाए, धीरे 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 कमर के बल होके तभी उठना है, सीधे डायरेक्ट सीधे से नहीं उठना है। सुबह पेट खाली पेट चटाई में योगा मैट पर लेट जाएं, दोनों पैर पास में हो, सीधे हो, कलाई जमीन की तरफ। धीरे धीरे दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाएं, इन्हें लगभग 45 डिग्री तक रखें, फिर धीरे धीरे नीचे ले आएं। इस तरह 3 बार करें, नाभि अपने स्थान पर आ जाएगी। उत्तान पादासन कहलाता है। इसके अलावा मत्स्यासन, धनुरासन, चक्रासन भी कर सकते हैं। भुजंगासन भी फायदा करता है। सरसों का तेल सीधे लेटकर जिधर की नाभि सिसकी है गोलाई से मसाज करें।
उसके उसके 2-3 इंच ऊपर से चारों तरफ से उसे गोलाई से मसाज करें। केंद्र में लाने का प्रयास करें, जिस तरफ की नाभि खिसकी है उसकी तरफ से देखें, वहाँ पर थोड़ा-सा कड़ापन महसूस होगा। उसको केंद्र की ओर लाने के प्रयास करें, तो उससे भी ठीक हो जाता है। कुशल विशेषज्ञ इस बात को करते हैं, लेकिन पहले के ज़माने के नाई-दाइन लोग भी वो लोग भी कर देती थी, इसको इस तरह से ठीक। योग में नाभि टल जाने पर कब्ज की शिकायत भी हो जाती है। यदि नाभि का स्पंदन ऊपर चलता है तो खांसी, अपच, ब्रोंकाइटिस, गैस, हृदय में जलन और व्यक्तित्व में तनाव जैसी समस्या पैदा होती है। यदि स्पंदन नीचे की ओर होता है तो पतले दस्त लगने लग जाते हैं, आंतों में असहजता हो जाती है, मानसिक समस्याएं, बुरे स्वप्न भी आते हैं और मूत्राशय संबंधी परेशानियां भी आती हैं। बाईं ओर खिसकने से शीतलता की कमी हो जाती है, सर्दी, जुकाम, खांसी, कफ जनित रोग हो जाते हैं। दाहिनी ओर खिसकने से मंदाग्नि हो जाती है, मंदाग्नि से ही हमारा शुगर होता है। पित्त की अधिकता हो जाती है, एसिड बनता है, एसिडिटी हो जाती है, जलन आदि की शिकायत भी होती है। इससे सूर्य चक्र निष्प्रभावी हो जाता है, सर्दी गर्मी का संतुलन बिगड़ जाता है, अपच अफारा जैसी बीमारी होती है। यदि पेट के ऊपर चली जाए तो वायु विकार हो जाता है, मोटापा भी आ जाता है। रीढ़ की हड्डी के विपरीत दिशा में जाता है तो मोटापा भी हो जाता है। यदि नीचे की ओर रीढ़ की हड्डी की तरफ चली गई तो व्यक्ति कुछ भी खाए दुबला ही होता चला जाता है। यदि नाड़ी मध्य से खिसक कर रीढ़ की तरफ चली गई तो स्त्रियां गर्भ धारण नहीं कर पाती। अक्सर नाभि बिल्कुल नीचे रीढ़ की तरफ चली जाती है तो फेलोपियन ट्यूब नहीं खुल पाती, बंद हो जाती है। कई महिलाओं जिनके बच्चे नहीं होते थे, नाभि ठीक होने पर मां बनी। शरीर के ऊपरी बाएं भाग में तनाव की अनुभूति, प्लीहा बाईं ओर किडनी प्रभावित हो जाती है। लंबर क्षेत्र में स्लिप डिस्क के कारण दाहिने पैर में दर्द होने लगता है, क्योंकि यदि पीछे चली गई तो पीछे की नस खिसक जाती है और यदि नाभि ठीक हो जाती है तो वो अपने स्थान पर भी आ जाती है। इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं है, लेकिन कई लोगों को हमने खुद ठीक किया है। हर्निया भी लोगों का ठीक हुआ है इससे। लोगों का कंधे का दर्द ठीक हुआ। अभी भोपाल शिविर में ही कंधे में आए थे, चीफ गेस्ट आए थे, उनका कंधा उतरा हुआ था, ऐसे एक कंधा टेढ़ा था, एक कंधा सीधा था और सारे उपचार कर चुके थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही उनकी हमने नाभि बैठाई तो उनका कंधा जो है ऊंचा नीचा था वो ठीक हो गया, तो वो बहुत खुश हुए। शरीर के ऊपरी दाहिने भाग में दर्द और तनाव की अनुभूति होती है। लीवर गॉल ब्लैडर की समस्या हो जाती है, दाहिनी किडनी प्रभावित होती है, आंतों की समस्या होती है। नाभि चक्र संतुलित है कि नहीं, ये जानने का तरीका हमने समझ लिया है। सुबह धड़कन जैसी महसूस होती है, इसे एक बार रिवीजन करने से समझ में आएगी। यदि नाभि पे हाथ रखे हैं तो वहां पर धड़कन महसूस होती है। यदि नाभि के बाईं ओर का निपल की दूरी से नाप लिया अपने स्थान। अब घरेलू नुस्खे, सुबह खाली पेट सरसों की तेल की कुछ बूंदों को नाभि पर टपकाने से भी नाभि धीरे धीरे ठीक हो जाती है। किसी कपड़े में रुई में अदरक का रस भी भिगोकर नाभि पर रख लें तो बांध दे तो ठीक हो जाता है। पका हुआ टमाटर ले लें, बीच से चीर लें, इसमें भुना हुआ सुहागा भी 1.5 ग्राम की मात्रा को डालकर चूसने से भी नाभि अपने स्थान पर आ जाती है। गुड़ के साथ पीसी सौंफ लगातार 5 दिनों तक खाएं, इससे भी नाभि अपने स्थान पर आ जाती है। कई बार गैस बनने से होती है तो उससे भी ठीक हो जाती है। नाभि को सही जगह पर लाने तरफ चली गई है तो बाईं ओर की पिंडली को दबाना पड़ता है। लेट जाएं सीधे और पिंडली को दबाएं। बाईं ओर चली गई है तो दाईं तरफ दबाएं, नाभि अपनी जगह पे आ जाती है। नाभि बैठाने के बाद 1 चम्मच हल्दी के चूर्ण को भी 200 ग्राम दही के साथ मिलाकर खाने से लाभ होता है। कुछ दिन तक लगातार खाते रहें तो नाभि जिनकी मसल्स कमजोर हो गई है उनकी ठीक हो जाती है। दाहिने अंगूठे पर अब एक्यूप्रेशर उपचार, हमने दाहिना अंगूठा नाभि का होल बताया जो हमारे जन्म से संबंधित है। तो हमारे दाहिने हाथ के अंगूठे के बीच के जोड़ में मेथी की पट्टी लगानी है और उसको रोज लगाते रहें। जिनकी नाभि बराबर उखड़ती है वो रोज रात में मेथी की पट्टी लगा के सो जाएं और पैर में लगा लें, पैर के अंगूठे के बीच के जोड़ में मेथी की पट्टी लगा लें। अब यदि रोज रात में लगाएं, दिन में भी लगा के मोजे पहन लें, दिन भर कोई भी काम कर सकते हैं पैर में लगा के, हाथ में लगाने में दिन में कंफर्ट नहीं होता तो ये तो धागा बंधा हुआ है और ये अंगूठी वो तो मैं अपने आप बता रही हूँ, बीच के जॉइंट में मेथी की पट्टी लगा के अंगूठे के चारों तरफ यहाँ बांधना है।
विटामिन के पॉइंट होने के कारण से हमारे शरीर में विटामिन की कमी है, तो नाभि में यदि हमने यहाँ पर तेल लगा के बराबर से इसको मसाज करते हैं तो हमारे विटामिन की शरीर में कमी दूर हो जाती है। जब बच्चा छोटा होगा तो उसका पेट दुखता है, बच्चा रोने लगता है, तो माँ लोग सबसे पहला काम यही करती थी पहले कि पानी में हींग मिला के या तो उसकी मसाज करती थी या तेल में हींग पका के नाभि के पास मसाज कर देती थी। बच्चे की तकलीफ दूर हो जाती थी क्योंकि वो बोल नहीं पाता था मुझे क्या तकलीफ है, और तकलीफ उससे दूर भी हो जाती थी और माताएं सभी यही उपचार करती भी थी। लेकिन हम बड़े भी यही उपचार यदि करें सबसे पहले, क्योंकि माँ के से जुड़े हुए हैं हम, हमारे हमारी नाभि को पता होता है कि हमारे शरीर में कहाँ तकलीफ है। सारे शरीर की नस नाड़ियां उससे जुड़ी हुई हैं। हार्निया के लिए भी यही यही है। न हार्निया यदि होता है, आंतों का हार्निया होता है तो नीचे नाभि सरक जाती है, तो इसलिए आगे खुल जाती है। आंतों में परेशानी आने लग जाती है, हार्निया भी होता है। हार्निया हमारा मेन तो कब्ज के कारण भी होता है। बवासीर भी हमारा कब्ज के कारण ही होता है। तो यदि कब्ज नाभि के कारण है तो कब्ज ठीक होगा तो हार्निया भी ठीक हो जाएगा, अपने स्थान पे आ जाता है। उसको एक बार दबा के बांध दिया, उसके बाद जब नाभि ठीक होती तो वो भी ठीक हो जाता है। ऐसी परेशानी कभी-कभी तो एक एक लोगों की परेशानी थी, उनका फिर नहीं कराना पड़ा ऑपरेशन, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था। बवासीर की प्रॉब्लम भी इसी से ठीक होती है। हमारी स्प्लीन जो है कमजोर हो जाती है, तो इसी से हमारे 172 जगह जो है सामान खिसक जाता है। कभी यूट्रस प्रोट्रैक्ट हो जाता है, कभी यहाँ की नसें हो जाती है, कभी आंखें गिर जाती है, तो सारा होल्ड करने का काम हमारा स्प्लीन का है। तो हमारी स्प्लीन में कमी जब आ जाती है, प्लीहा हमारा कमी हो जाती है, उसमें कमजोरी आ जाती है, तो हमारे जगह प्रोलेप्स होने लगता है। उसी से हार्निया, उसी से बवासीर, उसी से सारी चीजें होती हैं। धीरे-धीरे जब हम अपनी स्प्लीन को मजबूत कर लेते हैं तो ठीक हो जाता है। नाभि ठीक कर लेते हैं, स्प्लीन में मजबूत कर लेते हैं तो ठीक हो जाता है। घुटने का दर्द होता है, नाभि के पास मसाज करें विटामिन डी के लिए। और विटामिन डी तो सूरज की रोशनी से मिलता है, तो सूरज की रोशनी का प्रयोग करें। सुबह-सुबह जिस समय सूरज निकले उस समय वहां पर जाएं, थोड़ी देर बैठे, उसके लिए किसी दवा की जरूरत नहीं है। और विटामिन डी नाभि फिर से विटामिन वाला नाभि भेज दो। जिस स्थान पे विटामिन का जगह है वहां पर मसाज करने, गोल गोल घुमाना है। देखिए विटामिन, सब विटामिन ठीक हो जाएंगे। जहां पर आपको खुद वहां पर तनाव या कुछ महसूस होगा, यदि कमी होगी तो वहां पर उस जगह पे आपको दर्द महसूस होगा, तनाव होगा, कुछ होगा। और यदि नहीं हो रहा तो ज्यादा ही मुलायम होगा, तो उसको मसाज करने से ये ठीक हो जाता है। घुटने का दर्द होने पर अरंडी का तेल जो है 3 से 7 बूंद नाभि में डालने से 1-1.5 इंच में इसी तरह फैला दें और मसाज करें। शरीर में कंपन होता है, टेंशन रोग हो जाता है, जोड़ों का रोग होता है, तो सरसों का तेल लगाएं। मुंह और गाल में मुहासे होते हैं तो नीम का तेल इसमें लगाएं। नाभि खिसकने के कारण क्या है, पेट की मांसपेशियां कमजोर होती हैं तो नाभि खिसक जाती है। दैनिक जीवन का कार्य करते समय हमारे शरीर का संतुलन सही नहीं रहता तो नाभि खिसक जाती है। इसके अलावा शरीर की मांसपेशियों पर एक तरफ अधिक भार हो जाने पर नाभि खिसक जाती है। घुटने के दर्द में भी भाई घुटना यदि यहाँ से खिसकेगा, यदि यहाँ से खिसक के नीचे जाएगा तो घुटने पे जोर पड़ता है ना। घुटने का दर्द भी, घुटने के दर्द में अरंडी का तेल, एरंड का तेल, सरसों के तेल से भी काम बन जाता है, तिल का तेल से भी काम बनता है। सरसों का तेल तो हर चीज के लिए सबसे अच्छा है। पेट पर बाहरी दबाव या अंदरूनी दबाव पड़ जाता है, गैस से भी कभी कभी नाभि खिसक जाती है। असावधानी से कभी कभी हम दाएं या बाएं झुक जाते हैं तो उससे भी नाभि खिसक जाती है। संतुलित हुए बिना अचानक एक हाथ से कोई वजन उठा लेते हैं, उससे भी नाभि खिसक जाती है। अभी एक लोगों ने बताया ना ब्रेन की प्रॉब्लम, और झुकने से हुई, सामान उठाने से हुई, तो यदि ये नाभि संतुलित कर लें तो उससे भी हो सकता है आराम हो जाए। खेलते समय गलत तरीके से उछल जाते हैं लोग, चलते समय अचानक से ऊंची जगह पे पैर पड़ गए, एक पैर ऊंचे में पड़ गया, एक पैर नीचे पड़ गया, ये भी हो जाता है। पेट में बहुत अधिक गैस बन जाती है तो उससे भी नाभि चक्र असंतुलित हो जाता है। पेट में किसी प्रकार की चोट लग जाती है तब भी हो जाता है। स्कूटर या मोटरसाइकिल से चलाते समय झटका लग जाता है तब भी हो जाता है। गर्भावस्था में पेट में आंतरिक तनाव होता है तो उससे भी हो जाता है।
बचाओ। बचपन में किसी कारण से ही नाभि बच्चे उछल कूद रहे हैं, बचपन से ही किसी किसी की नाभि बिगड़ी रहती है, तो उनको कब्ज की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम होती रहती है। लोग डॉक्टर के पास जाते रहते हैं, आंखें खराब हो जा रही है, कुछ हो जा रहा है, लेकिन उनकी बचपन से ही रहती है। बाद में बड़े होकर पता लगता है कि नाभि खराब है। नाभि खिसकने का पता लगाने का बहुत आसान है। अब आप लोगों को समझ में आया? यदि तरीका कुछ पूछना चाहे तो पूछें। हमारे यहाँ जो रावण ने नाभि में ही तीर मारा था, उसके सारे विटामिन को सोख लिया राम जी ने। सारे विटामिन उसके सूख गए, उसके जीवन सत्व खत्म हो गया, तभी रावण को मार पाए। और रावण को नहीं मारूंगी, उसके नए नए सिर रुक जाते थे। और रावण को विभीषण ने बताया तो उसी नाभि चक्र में ही तीर मारा तो ठीक हुआ। कृष्ण जी को जो पैर में तीर लगा था, उसी नाभि के पॉइंट पे ही लगा था, तो वहीं से तुरंत की तुरंत उनके प्राण चले गए। जीसस क्राइस्ट को लगाया गया था, इसी जगह पे कील लगा दिया गया था, तो उसी से उनके प्राण खत्म हुए थे। तो ये इस विधा को पहले के लोग जानते थे, हमेशा से जानते थे, और पुराने लोग तो आज भी जानते हैं। पुराने लोग, हाँ बिल्कुल। नाखून से सिद्धांत यहाँ पर पॉइंट लगा देते, यही नाभि चक्र का पॉइंट है, यहाँ भी दबाने से आराम मिल जाता है। सांसों की प्रॉब्लम हो सकती है, नीचे से यदि होगा तो ऊपर जो है बराबर हमेशा होता है, तो नाभि चेक हमेशा करते रहे, नाभि का ट्रीटमेंट करते रहे, तो उससे आराम हो जाएगा। नाभि का ट्रीटमेंट भी करें और जो है चेस्ट के पीछे की तरफ भी मसाज करें गरम तेल से, तो निमोनिया उससे भी आराम हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी के पीछे की तरफ इसके पॉइंट होते हैं, तो उसकी पीठ की रीढ़ की मसाज भी करने से आराम मिलेगा। टेल बोन जी, टेलबोन भी खिसक सकती है। जब ऊपर से तनाव होगा तो टेलबोन में भी प्रॉब्लम होगी। टेलबोन का सबसे अच्छा पॉइंट है, देखिए टेलबोन हमारे सबसे नीचे है और हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। इस जगह पे प्रेशर देने से टेलबोन में भी आराम मिलता है। ऊपर सबको लगा सकते हैं नीम का तेल। नीम तो हकीम होता है और सबको लगा सकते हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, कोई भी, सबको, बड़े लोग, कोई किसी को भी। नीम हकीम है सबका। कोई इलाज न मिली तो नीम खिला दीजिए। घुटने की सूजन में पेट दर्द में तो सबसे फायदेमंद है ये हाथ का पॉइंट है, यहाँ पर दबा सकते हैं। पैर की जगह पे इस पे भी लगा सकते हैं। 5-6 दाने मेथी के लगा दें तो उसके ठीक हो जाएगा। दाहिने अंगूठे में मेथी की पट्टी बताया, दाहिने पैर के अंगूठे में मेथी की पट्टी बताया, और डायरेक्ट यही पेट है, इसी जगह पेट की जगह पर प्रेशर दे के देख लेते हैं। चारों तरफ घुमा के देख लिया हमें कहाँ पर दर्द हो रहा है पेट में, उसी जगह पे हमने 4-5 दाना मेथी का रखा और वहां पर लगा दिया। घुटना यहाँ पर है, बीच की उंगली में घुटना है, घुटने के लिए बीच की उंगली में भी लगाएंगे और नाभि की जगह भी लगाएंगे। नाभि में सबसे अच्छा तो देखिए सरसों का तेल होता है। और उसके बाद आपके लिए जो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग बीमारियां, उनके लिए अलग अलग सोचे। कोई सी चीज के लिए गर्म चाहिए, किसी चीज के ठंडा चाहिए। नारियल का तेल फायदा करता है सबसे अच्छा, तो गाय का घी बहुत अच्छा फायदा करता है। रोज की रोज यदि आदमी स्वस्थ है तब भी रोज लगाता है तो होठ नहीं फटते, पैर नहीं फटते, चेहरे में रौनक आती है। देसी घी लगाएं और सरसों का तेल लगाएं, गरी का तेल लगाएं। मिला के तो हम नहीं कहना चाहते, एक ही लगाएं, जो भी लगाएं एक तेल लगाएं। फिर देखें आपको किस चीज से फायदा होता है, किस तरह का रोग है, ठंडा वाला रोग है कि गर्म वाला रोग है, गर्मी से आया है रोग कि ठंडी से आया है रोग, तो भाई उसी तरह से गर्म करके लगाएं या ठंडा लगाएं या हींग मिला के लगाएं, अदरक लगाएं, बताएं कई तरीके। यही हाथ में यहाँ ट्रीटमेंट करें, हाथ में या नाभि के अंगूठे में ट्रीटमेंट करें, रोज करते जाए। देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा, यदि नाभि के ऊपर स्किन आ गई है तो यहीं पर ट्रीटमेंट, नाभि के यहाँ पर ट्रीटमेंट करें और यहाँ पर भी करें। चेहरे के लिए बताया, नीम का तेल लगाने के लिए बोला ना, चेहरे के लिए, दाग धब्बे के लिए।
त्वचा के रोगों के लिए भी फायदेमंद है। किसी प्रकार की सूजन में भी फायदा करता है। चेहरे की रौनक बढ़ती है, त्वचा जमा दिखती है, होठों को पोषण मिलता है। सरसों का तेल सबसे अच्छा होता है। पिंपल्स, दाग धब्बे सब हटते हैं। पैरों के फटे तलवे ठीक हो जाते हैं। मांसपेशियों का दर्द ठीक होता है। आंखों की रोशनियां में भी फायदा मिलता है। डॉक्टर साहब, कुछ लोग सीट के लिए रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। क्या अभी जी, पेशेंट को लेना है या आप सेशन अभी कंटिन्यू रखना है? नहीं स्टेशन नहीं, आप जिसको जो पूछे हम जवाब देने को तैयार है ना। अच्छा, गीता रानी जी कुछ पूछना चाहती हैं। प्यारे साथियों, जैसा कि हमारी परंपरा है कि हम कुछ पेशेंट्स को भी इनवाइट करते हैं। अगर आप कुछ डॉक्टर साहब से पूछना और आप अपने प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर साहब से ले सकते हैं। गीता रानी जी, आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो हेलो। जी, जी गीता रानी जी अब आ- पूछिए। अब सर ऐसे था, मेरी ना बेटी के कंधे पे ना, मतलब जैसे मसल पेन नहीं होती, ऐसे दर्द रहती है, जैसे उसका मोढा खड़ जाता है, आर्म खड़ जाती है उसकी। उसके लिए क्या करूं मैं? उखड़ जाती है तो नाभि उखड़ी हुई है। नहीं, नाभि उखड़ उखड़ी नहीं जाती, उखड़ नहीं जाती, मतलब कंधे पे ना, मतलब जैसे कुछ चीज की रुकावट हो जाए, कंधा एकदम खड़ जाता है, जैसे रुक जाता है, ये जैसे कंधे बाजू खड़ पीछे जाती है एकदम से। देखिए, ये हमारा फेस हमने बताया था। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो देखी थी तो ये हमारा फेस है, ओके। ये गला है और ये हाँ। इसके बाद हमारा हाँ कंधा जी। ही आएगा। तो नीचे के जोड़ में भी, ऊपर के जोड़ में तो नाभि का ट्रीटमेंट होगा और नीचे के जोड़ में कंधे का ट्रीटमेंट होगा। और ये अच्छा, इंडेक्स नाभि, हाँ, नाभि का भी उखड़ता है। करना है और कंधे का भी जोड़ करना है ना? दोनों ट्रीटमेंट करेंगे ना। इस उंगली में ओके नीचे के जोड़ में भी कर लें और छोटी उंगली के नीचे के जोड़ में कर लें। जिस तरफ का ओके कंधा है ओके उस ओके। तरफ को हाथ में। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। फिर जिस कारण से प्रॉब्लम आई है एक कारण पहले ठीक करें और फिर जो प्रॉब्लम आई है उसका प्रॉब्लम का करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। जी ऋषिकेश विश्वकर्मा जी। हाँ नमस्ते सर, नमस्ते मैडम। हाँ, नमस्ते। मैडम मेरे दाहिने जैसे किडनी और अपने जो लंग्स हैं, यहाँ से मुझे मीठा मीठा अजीब सा दर्द यानी चल के इधर उधर होते रहता है। तो मैं समझ नहीं पाता हूँ। अभी तो सोनोग्राफी करवाने के लिए सोच रहा हूँ, अभी आप क्या है क्या नहीं। पहले अभी अभी अपना हाथ देख लें प्लीज। जी मैम। ये चारों उंगलियां मिला के देखें। हाँ चारों उंगलियां तो मेरा बराबर आ रहा है, नाभि उखड़ा नहीं है। नहीं बराबर, जरा सी भी एक सूत भी गड़बड़ होगा। देखिए एक बराबर, ये नीचे वाली से लेके ऊपर वाली तक देखिए फिर से। हाँ ठीक है। हाँ, ये तो मैम मैंने मिलाया है। ये तो मेरा बराबर आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो देखिए लंग, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। इधर देखिए प्लीज। हाँ, देखिए हमारा ये उठा हिस्सा जो है, ये हाँ हाँ। ये हमारा लंग्स है दोनों। जी जी जी। तो हमारे शरीर में उठा हुआ है, वैसे इस जगह से लेके यहाँ तक इसको 3 भाग में बांट लिया है। बीच का हिस्सा नाभि का हिस्सा है, ऊपर का यहाँ का हिस्सा लंग्स का है। इन दोनों लंग्स में प्रॉब्लम है। यदि इधर के लंग्स में प्रॉब्लम है तो यहाँ, इधर के लंग्स में प्रॉब्लम है तो यहाँ। जी मैम, दबा मेरे के देख, राइट साइड में क्या है, मेरा हमेशा ध्यान उधर ही लगा रहता है। आप इसमें तो देखिए, मुझे थोड़ा दबा के मुझे क्या है कि डिप्रेशन का भी शिकायत था। अभी थोड़ा मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन यहाँ से मुझे हमेशा ऐसे लगता रहता है कि मुझे इधर पेन होते रहता है। आप खुद ऐसे दबा के देखें। आप ये सोच लें आज से कि आपके पास उपचार है। आप यहाँ दबा के देखें ऐसे, जी लंग्स के जी। लिए दाहिने हाथ में ऐसे दबा के देखें। देखिए किस जगह पे दर्द हो। तो ऐसे दाहिने का दबा, दाहिने हाथ में और बाएं का बाएं हाथ में। हाँ आप दबा के देखें, दाहिने में दबाएं, दोनों में पूरा हाथ है। अच्छा। ऊपर दाहिने में दबाइए आप। जी मैं, जो दर्द कहीं मिल रहा है? नहीं दर्द तो कहीं नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं है। लंग्स में प्रॉब्लम है तो दाहिने हाथ की छोटी वाली उंगली है, इसमें रोज अच्छा मेथी की पत्ती लगाएं तीनों ज्वाइंट में, अच्छा। और यहाँ पर प्रेशर दें इस छोटी जगह। उंगली में तीनों में मेथी की पट्टी लगाए। जी, और यहाँ लंग्स की अच्छा। जगह पे दोनों हाथ में यहाँ पर प्रेशर दें ऐसे। जी जी, अंगूठे के नीचे। अंगूठे के नीचे ये जो उठा हुआ हिस्सा है जी इसमें जी जी। दोनों
तरफ जी इसमें प्रेशर है और धन्यवाद। दाहिने हाथ को। रीता धमीजा जी। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं थोड़ा-सा ये जानना चाह रही थी, आज 5-6 दिन से मैं बिल्कुल भी खाना नहीं खा पा रही हूँ। बहुत मुश्किल से 1 फुल्का सुबह और बहुत मुश्किल से 4-5 बजे। यहाँ पर एक तो पेन हो रहा है और एक्सरसाइज़ की थी मैंने शायद सुबह वॉक में, वो मेंढकी मुद्रा वाली जैसे, उससे कुछ नाभि खिसक गई और तब से 5-7 दिन से कुछ भी मन नहीं लग रहा है और एक ही तरफ का स्वर चल रहा है मेरा, चंद्र स्वर। इधर का स्वर चल ही नहीं रहा, ना मैं खाना डाइजेस्ट कर पा रही हूँ और हल्का-हल्का दर्द निरंतर बना हुआ है। इसके लिए आप क्या पहले करूँ मैं? हाथ देखिए, पहले नाभि उखड़ी है क्या? लेकिन जब हाथ मैं हाथ में देखती हूँ तो मुझे बराबर लगती है। पैर मुझे देखिए उतना क्या? समझ नहीं आ रहा है कि उतरी है कि नहीं उतरी है, लेकिन बराबर सी लगती है। कोई बात नहीं। आप दोनों अंगूठों में, हाथ के अंगूठे में भी, पैर के अंगूठे में भी मेथी की पट्टी रोज लगाएँ। रोज अच्छा, लगाएँ। हाँ, रोज लगाएँ। रोज लगाएँ और यहाँ पर पेट में आपको लगता है नाभि उखड़ी है तो आप इस जगह पर प्रेशर दें बीच में। बीच वाले सेंटर में। दाहिने, हाँ, बीच बीच में प्रेशर दे के देखें। जिस जगह पे दर्द होगा वहाँ पर आपको यहाँ भी दर्द महसूस होगा। पेट में जिस जगह दर्द होगा वहाँ पर यहाँ पर भी दर्द महसूस होगा। प्लीज़ करके देखें। राइट साइड महसूस होता है, पूरे हाँ, राइट साइड में। हाँ, तो हाथ में भी देखिए, हाथ में वो जगह ढूँढ लीजिए अभी प्लीज़। अच्छा, ठीक है, मैं ढूँढ के देखती हूँ। क्या ये खराब तो दे दिया। 1 मिनट। अभी तो पता नहीं लग रहा है, इसमें मैंने कोशिश करके देखा है। आप कोशिश करिएगा कि कोई भी चीज़ प्रेशर दें, ऐसे प्रेशर अच्छा, दें। ऐसे करके। हाँ, ऐसे प्रेशर देंगी तो आपके हाँ, पेट के दर्द में आराम मिलेगा। उसके बाद उसके आपको दर्द पता लग जाएगा। अपने हाथ से आप ठीक से प्रेशर नहीं दे पा रही हैं, तो इसको ठीक ऐसे प्रेशर दें। रोज़ प्रेशर देना, हाथ में भी और पैर में भी और दाहिने अंगूठे में, दाहिने हाथ में यहाँ पर मेथी की पट्टी बाँधनी है, पैर में भी बाँधनी है। ठीक है। और तेल भी डालूँ नाभि में? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। पेट तेल मालिश करेंगे तो सारी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, अच्छा। ठीक है जी, धन्यवाद जी। ये रीता जी, एक चीज का ध्यान रखना है आपने। ये जो डक वॉकिंग आप कर रहे हैं ना, ये आपके लिए हुँ, नहीं है। ये 35 साल से नीचे की आयु वालों के लिए है। अगर इस अच्छा। समय आपकी कोर मसल वीक होती हैं, उम्र के हाँ, साथ व्यायाम के तरीके बदल जाते हैं। हर किसी व्यक्ति के लिए हर कोई चीज़ सही नहीं होती। आप अपनी आयु के हिसाब से व्यायाम करें। इस समय हुँ, बहुत ज़्यादा जंपिंग से बचना है आपको, और जो ये डक वॉकिंग आपने किया, फ्रॉग वॉकिंग जो किया, ये नहीं करते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है, फीमेल्स में कोर मसल, पेल्विक फ्लोर मसल वीक हो जाती हैं। तो ऐसे में अच्छा। प्रेशर आने के चांसेस है, नाभि किसकी भी नाभि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर साहब ने जो आपको उपचार बताया है, आप उसको हुँ, एक बार पालन कीजिए, निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। बस ये ध्यान रखना है कि आगे कोई भी जो व्यायाम आप करें, वो अपनी उम्र के हिसाब से आपने व्यायाम चूज़ करना है। देखा-देखी व्यायाम कभी नहीं करते हैं, ये उससे नुकसान ठीक बहुत है। होते हैं। मुझे ये बिल्कुल देखिए, भी नहीं पता है कि उम्र के हिसाब से करना है, मुझे लगा सबको करना चाहिए, तो मैं 1 ही मिनट में ये नहीं, करती हूँ और पता नहीं हमेशा हर बार ही दर्द हो जाती है। भूल नहीं, जाती नहीं, हूँ, एक देखो बार ये करके किया तो हो गया। ठीक नहीं, है जी। देखिए आपका शरीर जो है ना, वो हर समय एक स्थिति में नहीं रहता। जब हम हुँ, बच्चे थे तो बहुत ज़्यादा देर तक उछल-कूद लेते थे, थकते नहीं थे। लेकिन आज अगर किसी को 100 मीटर दौड़ा दोगे, थक जाएगा वो। एक बुजुर्ग आदमी 100 मीटर चलने में भी परेशान हो जाता है। तो हर समय व्यायाम जो होता है, क्षमता अनुसार होना चाहिए, ऐज के अनुसार होना चाहिए और समय के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है? अच्छा। आप किस समय कर रहे हैं, ये भी आपने देखना है। ठीक है? हुँ, कितना कर रहे हैं, ये भी देखना है। उम्र क्या है आपकी? शरीर की अवस्था क्या है? कुछ पैरामीटर होते हैं। एक्सरसाइज जो है वो साइंस है अपने आप में। फिजिकल हाँ, एजुकेशन जो है वो पूरा एक बहुत बड़ा चैप्टर है। हेल्थ साइंसेज के नाम से जब आप चीजें पढ़ोगे तो उसमें हर लिंग के हिसाब से चीजें डिफाइन की गई हैं। तो थोड़ा-सा अच्छा। अपनी क्षमता के अनुसार देखना है। ऐसा देखा-देखी व्यायाम कभी नहीं करते। इसीलिए तो बोलते हैं योग और व्यायाम हमेशा प्रशिक्षक की देख-रेख में ही करें। चिकित्सक की देख-रेख में करें, आप हाँ, सही कह रहे हो। जी, जी, जी। ठीक है ऐसे रेखा जी, सैनी जी। धन्यवाद। ओके जी। स्ciatica और L4 L5 है ना? देखिए हमारे जो है नाभि चक्र ये आगे होता है और इसी के ठीक पीछे L4 L5 होता है। इसको हमने यदि ऐसे रखा अपना हाथ और ये यहाँ पर ऐसे दबाते हैं यदि तो ये L4 L5 ही आता है। ऐसे प्रेशर देने से हमारा L4 L5 में ट्रीटमेंट होगा। जी, रेखा सैनी जी, उसके बाद हम योगेश जी को लेंगे। जी, रेखा जी। ये पीछे की तरफ जो है हमारी पीठ की हड्डी है,
यदि हमने ऐसे हाथ करके यहाँ से ऐसे मसाज किया तो ये पीठ की मसाज हो गई। और जब हमने ऐसे मसाज करने से हमारी ये L4, L5 में जो प्रॉब्लम होगी वो ठीक हो जाएगी। हमने उस दिन रिंग फिंगर, लेफ्ट रिंग फिंगर बताई थी। इसका जो के लिए L4, L5 के लिए होगा, सियाटिका के लिए होगा। सियाटिका का ट्रीटमेंट हमने साइड में बताया था। यहाँ पर साइड में। इसमें रेड कलर लगा दें और चाहे यहाँ पर प्रेशर दें। ऐसे। इस जगह साइड में कोई भी पेन रख लें, उससे पेन से प्रेशर दें और यहाँ पर कुछ दाने जिस जगह पे दर्द मिल रहा है वहां पर लगा दें और यहाँ पर प्रेशर दें। और मिडिल रिंग फिंगर, लेफ्ट रिंग फिंगर के बीच के जोड़ में मेथी की पट्टी लगाएं। जी। अगले क्रम में रेखा सैनी जी, आपका क्वेश्चन हो गया है क्या? नहीं सर, अभी नहीं हुआ। हाँ, हाय अच्छा, मैम, पूछिए। गुड इवनिंग। हाँ मैम, मेरा क्या है कि जो मेरा जो लेफ्ट रिस्ट है, इसकी जो ये हड्डी आती है यहाँ पर, हाँ। उसमें मुझे पेन भी होता है और हल्की सी स्वेलिंग भी हो जाती है। 3 मंथ पहले इसमें इंजेक्शन भी लगाया था डॉक्टर ने। मैं गई थी हड्डी वाले डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बोला था मुझे कि इन फ्यूचर अगर होता है तो इसमें दोबारा हो सकता है, इसमें इंजेक्शन दोबारा लगेगा। तो ये इसमें बीच वापस जहाँ पर घड़ी बनती है ये जगह है ना, आगे की तरफ। नहीं, ये ऊपर की साइड की, अगर मैंने ऐसे हाथ किया, ये वाली ये। लंग्स का जगह है, हाँ लंग्स की जगह है ये। जी। इसके लिए क्या कर सकते हैं, हाँ हम बता रहे हैं। देखिए, एक तो यहाँ प्रेशर दे सकते हैं, एक मटर का दाना यहाँ पर लगा के बांध दीजिए, यहाँ किस पर जगह? इंडेक्स फिंगर में अपर ज्वाइंट में मेथी की पट्टी लगाएं। मेथी की। हाँ, इसको पूरा हाथ मान लेते हैं, इस आगे वाले ज्वाइंट को ये वाला ज्वाइंट मान लेते हैं और ओके। आगे की मेथी की पट्टी आगे वाले ज्वाइंट में लगाना है। ये इस तरफ यहाँ पर ये पॉइंट आएगा, जिस तरफ ओके। से ये है, हाँ यहाँ पर लगा है और इसे पूरे में ओके। लगाना है और फिर इस जगह प्रेशर ज्यादा दे तो इससे आराम हो जाएगा। धीरे धीरे आपको यहाँ नहीं छूने की जरूरत है। यदि यहाँ पर कोई परेशानी है तो यहाँ ना छुएं, आप यहाँ पर करें और यहाँ दबाने में दिक्कत ना हो तो दबा लें। और मटर का दाना कहाँ बोला मैम आपने? मटर का दाना यदि यहाँ पर दबाने में आपको दिक्कत ना हो तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं जहाँ नहीं, प्रॉब्लम। अगर मैं सेंटर में दबाती हूँ तो सेंटर में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यहाँ दबाने में प्रॉब्लम जो है ये यहाँ पर है, जो यहीं ये। पर जहाँ हाँ। प्रॉब्लम है वहाँ लगाना है मटर का दाना। यदि ओके। यहाँ लंगर करने में दर्द हो आपको तो आप उसकी जगह आप यहाँ पर लगाएं। तो फिंगर में ज्यादा सही रहेगा मैम, क्योंकि अगर मैं इसको टच करती हूँ, दबाती हूँ तो पेन होता है। हाँ, तो इसमें मत लगाएं आप, इसमें ओके। ना लगाएं, आप दूसरे हाथ में लगा सकती हैं। कि जिस जगह पे इस हाथ में प्रॉब्लम है उसी दूसरे हाथ में उसी जगह पे लगा सकती हैं पॉइंट। ओके, राइट हैंड के रिस्ट पे लगा सकती हूँ। उसी जगह पे राइट हैंड में लगा सकती हैं और लेफ्ट हैंड के उसी हाथ में उस जगह पे ऊपर के ज्वाइंट पे लगा सकती हैं। और ये मैम लगा के कब तक रखना है, कितना टाइम? रात में लगा लीजिए क्योंकि दिन में काम रहता है, कोई तुरंत निकल जाएगा। 7-8 घंटे लगा रहना चाहिए। ओके। इसमें ओके, रेखा थैंक जी, यू। ये रेखा जी इसको कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। कार्पल टनल जी। सिंड्रोम होता है ये, ठीक है। जी। ये ध्यान रखना है आपने कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना, जैसे स्कूटी ड्राइव करते हो वो नहीं करना है, जैसे पुशअप करते हैं या हथेली पे दबाव डाल करके उठते हैं, वजन उठाते हैं, वो नहीं करना है। कपड़े नहीं निचोड़ना है कुछ दिन के लिए, नहीं तो उससे बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा रेस्ट देना है, फ्लूइड भर जाता है इसके अंदर, तो उसकी वजह से दिक्कतें होती हैं। ये ओके, थोड़ा सा नहीं इसको आइसिंग करेंगे तो भी फायदा होगा। पुशअप वगैरह तो मैंने कुछ टाइम से बंद कर रखा है ना, इसकी वजह से ही। बाकी और हम्म। सारी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। कोई तो भी इस पे पुशअप प्रेशर नहीं वगैरह। डालना है, ये इस तरह से ये ध्यान रखना आपने, नहीं तो पेन बढ़ेगा। इसको अपर ज्वाइंट में इसी में करिएगा ट्रीटमेंट तो इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। योगेश जी, नमस्कार। नमस्कार जी। मुझे थोड़ा हर्निया का प्रॉब्लम है और नाभि बराबर है। जी जी डॉक्टर साहब। अब खाने में बहुत सारी स्प्लीन को ठीक रखेंगे तो हार्निया ठीक होने का है। यदि आप बहुत रॉ फूड खाएंगे, कच्चा सलाद या बहुत ठंडा सामान खाएंगे तो हमारी अच्छा। स्प्लीन उससे कमजोर होती जाती है। तो अच्छा। तो स्प्लीन को मजबूती देने के लिए रॉ फूड का खाने का प्रचलन थोड़ा सा छोड़ेंगे। और जहाँ पर भी पहनते हैं तो आप हार्निया किस जगह का है? हर्निया
अपना जांग जहाँ से शुरू होती है ना वहाँ उस तरफ है, लेफ्ट हाँ, में। तो वहाँ पर तो आप जो थोड़ा सा नीचे जो है वहाँ कसा चीज पहने, जैसे पहले के जमाने के लोग लंगोटा टाइप का पहनते थे, तो हाँ, उसको उस जगह पे कस के रखा करें लंगोटा, मतलब उस ऐसा चीजें पहने कि जिससे वो जगह कसी रहे, आपको बहुत लूज ना हो। धीरे अच्छा, धीरे धीरे हाँ, उससे ठीक होगा। और धीरे धीरे यहाँ पर ट्रीटमेंट देना है, दोनों उंगली के बीच में, यहाँ पर, अच्छा। ये इस दोनों उंगली के बीच में, यहाँ पर ट्रीटमेंट मध्यम देना है। मध्यमा और मध्यमा और रिंग फिंगर दोनों के अच्छा, नीचे के ज्वाइंट, इसको दोनों पैर अच्छा, का आखिरी हिस्सा समझ लें, नीचे का ज्वाइंट को पैर का, और इस अच्छा, जगह पर प्रेशर देना, इस जगह पर प्रेशर देना है, बराबर। और इस अच्छा, जगह मोटी पट्टी दोनों में बांध लें। अच्छा, और सुनो, अच्छा, थैंक यू। अनीता राय जी, इसके बाद हम पूनम शर्मा जी को लेंगे। जी अनीता जी। जी सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैडम मुझे पैरालिसिस है तो उसके लिए कुछ बता सकते हैं क्या? कहाँ पर है प्रॉब्लम? मुझे लेफ्ट साइड में, मतलब मेरा हाथ तो ठीक है, बस फिंगर में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। फिंगर में थोड़ा रिकवरी मतलब अभी हो रही है, पर थोड़ा लेट है। तो बाकी हाथ एक्सरसाइज तो देखिए, एक्सरसाइज तो मस्त है, और हमारा जी ये हाथ हम इसको मान रहे हैं, इस हाथ को, ये इसको पूरा हाथ मानते हैं, आगे का हिस्सा जो हमारा ये कलाई का जोड़ है, जी दोनों। तो इसमें इसमें कौन से हाथ में? लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट लेफ्ट। साइड में, हाँ, लेफ्ट साइड में अपनी उंगलियां घुमा के देखें एक बार, कौन सी उंगली में ज्यादा दर्द हो रहा है? दर्द तो नहीं होता मैडम किसी में भी। अभी अब होता नहीं है, अभी 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 घुमाए आगे से नहीं, पकड़ दर्द के। नहीं होता। ऐसे कुछ अपन उससे करो, इंस्ट्रूमेंट से तो होता है, ऐसे उंगली हाथ से दबाने से तो नहीं होता है। अभी करिए ना, अभी करिए, देखिए किसमें कुछ ज्यादा होगा। इसमें थोड़ा ज्यादा होता है मैडम, ये वाले में कौन सी में? थोड़ा सा हो रहा है जी। इंडेक्स फिंगर में? इसमें? इंडेक्स नहीं, ये रिंग फिंगर में। हाँ, रिंग फिंगर में होना ही चाहिए उसमें। रिंग फिंगर के ही आगे के जोड़ में लगाना जी है, मेथी की पट्टी यहाँ पर आगे की जोड़ में लगाना है। जी। मैंने तो ऐसे पूछ लिया था, जानबूझ के ही पूछ लिया था, रिंग फिंगर में ही होना चाहिए, ये सारी नर्व्स थोड़ा का सा हो पॉइंट है, ये रहा है। ब्रेन से जी कनेक्टेड यही है। हाँ, जी स्पाइन जोड़ का यहाँ पर ही लगाना है मेथी पट्टी। जी। और यदि आप सब सब उंगलियों के आगे के जोड़ में लगा लेना तो और जी अच्छी बात होगी। जिसमें ज्यादा दर्द होगा, मतलब लगाने के बाद प्रेस करके देखेंगी, जिसमें ज्यादा दर्द होगा धीरे धीरे उंगलियां कम करती जाएंगी। रिंग फिंगर में हमेशा लगाते रहें, जी। थंब तो में रात को हमेशा, अंगूठे में हमेशा लगाते रहें, और मिडिल जी फिंगर में हमेशा लगाते रहें। मैडम, रात को लगा के सो जाएं तो बस सुबह हाथ में तक लगा के जाए, अंगूठे में लगाएं, और रिंग इंडेक्स फिंगर में लगाएं, और लेफ्ट रिंग फिंगर में लगाएं। इनमें जो है रोज ऊपर के ज्वाइंट में मेथी की पट्टी रोज लगा के सो जाए। जी मैडम। धीरे धीरे जिसमें कम हो जाए, धीरे धीरे दर्द कम होता जाए, धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। किडनी और फिर उंगलियां स्टोन रोज के लिए घुमाना, कर सकते हैं? जी ऐसे घुमानी भी है जी मैडम। और मेरे को रोज। किडनी में स्टोन भी है, उसके लिए। किडनी का स्टोन राइट इंडेक्स फिंगर में, जी नीचे के जोड़ पे, जी हाँ, यहाँ पर लगाना है। जी। सबसे नीचे वाले में क्या? हाँ, नीचे वाले में, जी। दोनों इसमें उंगली में लगाना मैडम, एक में? दोनों में लगाइए। जी। ओके, थैंक यू मैडम। अनीता अनीता जी, आपको ये कितने टाइम से है? जी आपको पैरालिसिस कितने टाइम से है? सर, मुझे एक बार 10 साल पहले मेरा एक बार ऑपरेट हो गया, बहुत टाइम से है सर, मुझे फिर से हो गया दोबारा से। एक बार अभी ये मेरा जो दोबारा हुआ है, ये कितने समय से है आपको? ये मुझे 3-4 ईयर से है सर। देखिए, ऐसा होता है पैरालिसिस के केस में ना, शुरुआत के जो 6 महीने होते हैं उनमें बड़ी स्पीडली रिकवरी जाती है। ठीक है, जी बाद में वो रिकवरी स्लो हो जाती है, 1.5 से 2 साल तक रिकवरी होती रहती है। उसके जी बाद जो रिकवरी बचती है वो आप एक्सरसाइज कितना करते हैं, एफर्ट कितना लगाते हैं, तो उसमें जी क्या होता है, जैसे आपको जो हेमिप्लीजिया है ना, उसमें सबसे पहले रिकवरी टांग में आएगी, फेस में आएगी, फिर हाथ की सबसे लास्ट में आती है। तो जी उसमें हाँ थोड़ा धैर्य रखना है, पर मूवमेंट जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वो रेगुलर करनी है। और एक जी चीज और है, अनुलोम विलोम जो है वो सबसे रामबाण होता है। अनुलोम जी। विलोम जरूर करना है आपने, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम और योग निद्रा, ये 3 तो हर हाल में करिए करिए आप, सर मैं आपको करती बहुत हूँ। जल्दी रिजल्ट आ जाएगा।
जी हाँ, मैं बहुत करती हूँ। सुंदर, बहुत बढ़िया, आपको अच्छा रिजल्ट आ जाएगा जल्दी। मेरा उंगलियों में मतलब रिकवरी थोड़ा स्लो है, बाकी तो अच्छा है। देखिए आज जो हेयर बैंड होता है ना सिर का, जो छल्ला बांधते हो आप सिर में चोटी में, वो उसमें हाँ डालना है, उसको ऐसे फैलाना है, सिकोड़ना है, फैलाना है, सिकोड़ना है। ताला चाबी लेना है, उसको बार-बार से आपने ये करना है, ठीक है? दूसरी चीज़, छोटा कपड़ा लेना है, कोई पानी में भिगोना है, छोटा टॉवल उसको निचोड़ना है बार-बार से। ये फिंगर का मूवमेंट होना चाहिए बार-बार, ठीक है? दूसरी करती जो हूँ चीज़ है, फिर। हाँ, ये एक-एक उँगलियों पे जैसे हम काउंटिंग करते थे ना बचपन में, ये जी हाँ बार-बार आपने करना है। जितना मूवमेंट करेंगे, उतनी चीज़ें आ जाएँगी। जो डॉक्टर साहब ने बताया है, उस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, जो पॉइंट्स बताए हैं, वो आपको जी ज़रूर करने हैं। ठीक है? जी सर। बीच-बीच में डॉक्टर साहब आती रहेंगी, तो आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। डॉक्टर साहब हाँ कुछ और जी। ऐड करना है इनको? नहीं, अपर जॉइंट में लगाना है सब में, क्योंकि वात रोग होता है, ये अपर जॉइंट में लगाना है। जी दोनों मिडिल फिंगर में, दोनों अंगूठे में जी और लेफ्ट रिंग फिंगर में। ठीक है, मेरे को दिखा देना, शक्ल मत दिखाना बस। नमस्कार मैम, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार मैम। पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आप इतनी अच्छी क्लासेस से हम लोगों को बहुत ही अच्छी और ज्ञानवर्धक जानकारी दे रहे हैं। मैम मेरी समस्या ये है कि मेरी बेटी है 18 साल की, उसकी यहाँ ब्रेस्ट की हड्डी बढ़ रही है। अच्छा, एक्स-रे करवाया तो एक्स-रे में तो वो बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर वो कभी-कभी बोलती है मेरे को पेन होता है यहाँ पे। जी, बिल्कुल ठीक। ब्रेस्ट के लिए जो है सबसे अच्छी जो है रिंग फिंगर है हमारी। हाँ मैम। रिंग फिंगर में ऊपर का जॉइंट है, इसको आप पूरी रिंग फिंगर को अपना पूरा शरीर मान लीजिए। ये इस उंगली को दाहिने हाथ पूरा शरीर मान लें। लेफ्ट में है कि राइट में है? लेफ्ट साइड में है मैम, हार्ट लेफ्ट के में। ऊपर वाली हड्डी। हाँ, तो ये देखिए ना, इसको हड्डी, ये बोन की उंगली है हमारी राइट हैंड की रिंग फिंगर। ओके और मैम। ये स्टमक की उंगली है, और यहाँ हुँ, पर स्टमक का हमारा निपल के पास आता है, स्टमक का पॉइंट आता है। और यहाँ हुँ, बोन की प्रॉब्लम है, तो ये हमें जो सबसे पहले देखिए, ये जो जॉइंट है हमारा, ये हमारा समझिए गला है। ओके मैम। तो गले से थोड़ा-सा नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर चेस्ट है। ये चेस्ट है हमारा हुँ, बीच में, ठीक है ना? तो जहाँ पर हड्डी बढ़ रही है चेस्ट में, इस तरफ बढ़ रही है कि इस तरफ बढ़ रही है कि यहाँ बढ़ रही है, तो इसी हुँ, जगह पर ट्रीटमेंट करके इससे थोड़ा-सा नीचे यहाँ पर मेथी की पट्टी बाँधनी है। ओके मैम। यहाँ पर थोड़ा-सा ऐसे चला के देखेंगे यदि उस बच्चे को, तो यहाँ पर हुँ, थोड़ा-सा यहाँ पर कड़ापन महसूस होगा। और यदि आप लोग अच्छा। को कड़ापन पता लग गया, तब तो हुँ, समझिए कि आपको फिर आपको सबसे अच्छी बात है, तो आप उसी जगह पे लगाएँ, नहीं तो आप थोड़ा-सा इससे एक 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 नीचे जो है आप यहाँ पर लगाइए बस, इस जगह पे। ओ ओके मैम। दोनों में लगाइए, रिंग फिंगर दोनों फिंगर पे। एक तरफ बोन मैरो, एक तरफ बोन है, तो दोनों में लगाना है। ओके मैम। थैंक यू। थैंक यू सर। ये ट्रीटमेंट हमने किया है, हमारे घर में एक बच्चे को था, उसके निपल में प्रॉब्लम थी तो उसका ठीक हो उसको गया। निपल में नहीं है, हार्ट के ऊपर वाली जो हड्डी है। में है, इसका मतलब अंदर असर करता है, हमारे कहने का ये अच्छा, मतलब है कि अंदर असर करता है इसका मतलब। अब बोन में है तो ओके मैम। बोन में करेंगे तो उसमें फ़ायदा हो जाएगा। ओके मैम। देखिए, आप उसको ये सोचे ना कि ये 1 दिन में ठीक होगा। उसको आपको हुँ, ये सोचना, जैसे होता है ना, किसी ने कहा कि आपको राम नाम जपना है, तो राम नाम जपने से 1 दिन में नहीं ठीक होगा। आप उसको विश्वास करके आप करते रहो। रात में रोज़ ठीक है। लगा के सो जाओ, और फिर उसके बाद आप कुछ दिन में परिणाम देखेंगे। आप हमें खुद बताएँगी परिणाम। ठीक है मैम। थैंक यू। थैंक यू सर। आज वेलकम मैम। आज का अंतिम क्वेश्चन जो है गीता जाला जी ने डाला है, मेरी दोनों एड़ी में दर्द होता है। जी, साथियों ये आज का अंतिम क्वेश्चन हम ले रहे हैं। जी मैम। जी। दोनों एड़ी, दोनों मिडिल फिंगर के ऊपर के जोड़ में मेथी की पट्टी लगानी है, इसी से ठीक हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप सबका धन्यवाद। आपने अपना जो व्यस्ततम समय निकाल करके आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, आप लोगों को और प्रोग्राम विशेष तौर पर मैं ये भी बताएँ, आपको लोगों को प्रोग्राम कैसा लगा? ये हाँ, निश्चित तौर पर। प्यारे साथियों, जो हम प्रयास प्रतिदिन करते हैं, क्या वास्तविकता में हम आप लोगों को सिखा पा रहे हैं? उसकी हमें एक फ़ॉलो-अप के लिए आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे। जो भी हमारे वक्ता आते हैं, तो आप कार्यक्रम के अंत में ये ज़रूर बताया करें, आपको कार्यक्रम कैसा लगा? हम हमारे कार्यक्रम में क्या नए सुधार कर सकते हैं? क्या नई चीज़ें ऐड ऑन की जा सकती हैं? डॉक्टर साहब अगली बार आएँ, तो किस विषय को लेकर के आएँ? तो हम बाद में आपके कमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं, तो देखते हैं उसमें कि आपने किस विषय की ज़्यादा डिमांड की है, तो उसी के अनुरूप फिर हम कार्यक्रम बनाते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे
सामान्य सदस्य हैं हमारे इस मंच की, तो लगातार आपके साथ जुड़ी रहेंगी। और निश्चित तौर पर जो इन्होंने जो छोटी-छोटी जानकारियाँ आपको दी हैं, मैं समझता हूँ दोस्तों जो चीज़ें इन्होंने बताई है ना, उसके लिए अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाएँगे, सबसे पहले आपकी एमआरआई होगी, आपके एक्स-रे होंगे, उसमें 10-15 हज़ार रुपए आपके चले जाएँगे। और इन्होंने जो थेरेपी बताई है, वो आपने सिर्फ़ 10 मिनट में आपकी जो प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती है। तो एक्यूप्रेशर जो है, बहुत ही चमत्कारिक विद्या है। और क्योंकि अल्टरनेटिव मैंने मेडिसिन्स की स्टडी की है, तो मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं और खुद अपने ऊपर उनके रिज़ल्ट लिए हैं। इसलिए मेरा एक अपने आप से मैं कह सकता हूँ कि सर्टिफ़ाइड मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ कि निश्चित तौर पर ये चीज़ें बहुत चमत्कारिक हैं। तो आप लोग ज़रूर उनका सदुपयोग करिएगा इनकी विधा का, और निश्चित तौर पर इस मंच पर आते रहिएगा। और मैं ख़ास तौर पर मैं मंच के लिए जो समय निकाला है डॉक्टर रचना अग्रवाल जी ने, उनका मैं आप आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ कहें जी, वहाँ जी। कहाँ पर हम इसको लिंक ये फ़ोटो भेज सकते हैं? कहीं पर जहाँ कहें वहाँ भेज सकते हैं? कहाँ भेज जी, सकते जी, हैं? इसमें पोस्ट डालिएगा आप ना, पोस्ट बना के जो आज के कार्यक्रम में आपने डाला है, वो उसमें जी, डाल देंगे तो सभी 10,000 लोगों के पास पहुँच जाएगा। बाकी ये जी, तो हमारे सामान्य सदस्य हैं, रोज़ हमसे जुड़ते ही हैं। तो जी, बाकी के लोग भी जो होते हैं, जो किसी कारण नहीं जुड़ पाते, दिन में खोलते हैं, उनको भी मिल जाएगा। बाकी जी। प्यारे साथियों, हमने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, उसपे हम रिकॉर्डिंग डाल देते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग हम 1-2 सप्ताह के बाद डालते हैं। मेरा एडमिन महोदया से निवेदन है कि आप अगर आप यहाँ पे हैं, तो मैम एक बार डाल दें लिंक इसका भी। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि ज़रूरी नहीं है कि उसमें ये कक्षाएँ होती हैं। कई बार मैं बहुत सारे सेमिनार्स में जाता हूँ, वहाँ अगर मुझे कुछ अच्छा लगेगा तो निश्चित तौर पे मैं कोशिश करूँगा कि वो लाइव में चला दूँ। और आपका बेल आइकन ऑन नहीं होगा तो वो चीज़ें आप देख नहीं पाएँगे, क्योंकि बहुत अभी मैं 2 दिन पहले भी मैं जॉली ग्रांट यूनिवर्सिटी में मेरे लेक्चर थे, तो मैं वहाँ गया था और उस समय ये घटना मुझसे रह गई, तो मुझे याद आया कि काश मैं लाइव चलाता तो आप लोग बहुत कुछ सीख पाते। तो प्यारे साथियों, यूट्यूब चैनल को ज़रूर जॉइन कर लें, बेल आइकन इसका ऑन कर लें। ये कार्यक्रम निश्चित तौर पर मेरा प्रयास है, हम जब तक हो सकेगा चलाएँगे, आप लोगों का सहयोग और प्यार मिलता रहा, तो आप में से कई विद्वान लोग इस कार्यक्रम में आना भी चाहते हैं, तो समय-समय पर हम उनको इनवाइट करेंगे। आज के इस विशेष सत्र के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर रचना अग्रवाल जी का। और प्यारे साथियों, निश्चित तौर पर मैं मैडम से अनुरोध भी करूँगा कि वो मंच पर बनी रहें, और वीक में 1 सेशन तो मैम आपका मुझे चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि आपकी जो भाषा शैली है, जो बताने का तरीका है, और साथ में जो नोट्स, आपके पास एक प्रॉपर टीम है। आप सहपरिवार इस चैनल से जुड़ते हैं लगातार। मैं धन्यवाद आपके सुपुत्र का भी देना चाहूँगा कि वो बीच-बीच में पीडीएफ डाल-डाल के हमें हमारा ज्ञानवर्धन करते रहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप दोनों का ही धन्यवाद। और इस मंच पर लगातार आप आते रहें, ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूँ। और प्यारे साथियों, मेरा निवेदन है, आप जहाँ पर भी हैं, आप आज के इस सेशन के लिए मैडम का आभार व्यक्त करें और प्रार्थना करें कि निश्चित तौर पर भगवान उनको दीर्घायु करे, वो स्वस्थ रहें, इसी तरह मुस्कुराती रहें, लगातार हमारे कार्यक्रम में बनी रहें। आप सबने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। और प्यारे साथियों, लगातार कोशिश करिए, ठीक 8:55 पे लिंक ऑन हो जाता है। आप लोग ज़रूर आइए और लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। जितने ज़्यादा संख्या बल होगी, उसी तरह के गेस्ट भी हम बुलाते रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो संख्या बल देख के आना चाहते हैं। वो पूछते हैं मुझसे कि सर आ जाएँगे, कितने लोग होंगे? तो अगर मैं बोलूँगा हाँ सर मेरे पास 500, 700, 1000 लोग हैं, तो बहुत बड़े-बड़े लोग भी मेरे टच में हैं, जो बहुत विद्वान हैं, डायरेक्टर हैं एम्स के, उनको भी हम किसी दिन इस मंच पर लेकर के आएँगे, लेकिन आप लोगों का सहयोग चाहिएगा। मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ, डॉक्टर साहब बेस्ट दे रही हैं, आप लोग भी अपना बेस्ट दें। तो निश्चित तौर पर ये मंच जो है, आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आज के इस कार्यक्रम के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबने बहुत गौर से सुना, उसके लिए धन्यवाद। डॉक्टर रचना अग्रवाल जी, आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि।